बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में नदी से मिली महिला की लाश। रिश्तेदारों ने ही जायदाद के लिए महिला का कत्ल करके फेंका था नदी में। अब इस महिला की लाश मैसूरू जिला केआरपुर तालुका के टिप्पूरू देगन हल्ली के कावेरी नदी से बरामद हुई है। इस मामले में बेट्टादूर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक महिला की शनाख्त प्रियापट्टन तालुका के बेट्टादूर निवासी 45 साल गंगामा के नाम से हुई है। इनके नाम पर ज़मीन और प्लॉट्स थे, इन्हीं को हटियाने के लिए ऐसा किया गया। पिछले दिनों इनके भाई ने इनके गुम होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की थी। बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम के हाथों। बेंगलुरु यलहंका डायरी सर्कल के पास मेजर उन्नी कृष्णन रोड पर करीब 34 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण किए गए फ्लाईओवर को आखिर वीर सावरकर का नाम रखा गया। पिछले दिनों जेडीएस और कांग्रेस पक्षों के नायकों की तकरार के बाद इस फैसले को सरकार ने टाला था। वीर सावरकर की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित करके सीएम येडियुरप्पा ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। यलहंका विधायक एमएन गोपाल कृष्णा और स्थानीयों ने एहतजाज की तैयारी की थी, जिसके कारण पहले ही पुलिस ने इनको घर में ही नजरबंद किया था। वेतन के लिए आलमट्टी गार्डन नौकरों का एहतजाज। बीजापुर जिले के आलमट्टी गार्डन में सेवारत केबीजीएनएल ग्रुप डी नौकरों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर नौकरों ने आज बीजापुर जिला अधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कोविड-19 की इस मुश्किल की घड़ी में गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। रोजगार रहते हुए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। जल्द से जल्द यूनिफॉर्म, वेतन और दूसरी मांगों को पूरा करने के लिए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा गया। रागिनी के बाद एक और हीरोइन के घर पर सीसीबी की रेड। ड्रग्स की तस्करी को लेकर बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी के बाद संजना को सीसीबी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज सुबह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संजना और वीरेन खन्ना के घरों पर रेड करके तलाशी ली गई। सीसीबी के जॉइंट कमिश्नर संदीप पाटिल ने प्रेस मीट में कहा कि कोर्ट की परमिशन लेकर ही आज सुबह इन दोनों के घरों पर रेड की गई है। वीरेन खन्ना के घर से बहुत से चीजों को जब्त किया गया है। इस मौके पर वीरेन के घर से कर्नाटक पुलिस की नकली यूनिफॉर्म भी दस्तयाब हुई है, जिस पर कोई स्टार नहीं है और भी जानकारी पूछताछ के बाद देने की बात कही कमिश्नर पाटिल ने। ड्रग्स का धंधा तो है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को शिकार न बनाया जाए। सुमलता अमरीश। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए एमपी सुमलता अमरीश ने कहा कि ड्रग्स माफिया सारे बेंगलुरु में है, सिर्फ फिल्म वालों को ही शिकार न बनाया जाए। इससे फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे युवा पीढ़ी को इसकी लत लगी है। जांच के बाद सारी सच्चाई निकल कर बाहर आएगी। हर क्षेत्र में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। इस ड्रग्स की लत वालों को इससे छुड़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। आरोप साबित होने से पहले ही किसी को दोषी मान लेना गलत होगा। इस मामले में दूसरे हीरो हीरोइंस भी हैं या नहीं, इसकी जाँच भी पुलिस को करनी चाहिए, कहा एमपी सुमलता अमरीश ने।
कत्ल के आरोपी को ग्रामस्थों ने सिखाया सबक। कचरा फेंकने को लेकर हुई छोटी सी तकरार के कारण पूर्व सैनिक गंगाधर नोलवी ने रविवार शाम को हुबली जिला कलघटगी तालुका के कलगुंडी ग्राम में 25 साल जगदीश तांबरे नामक युवक को चाकू से हमला किया था। खून ज्यादा बह जाने से जगदीश की मौत हुई थी, जिसके चलते अब ये खबर सामने आई है कि ग्रामस्थों ने हमला करने वाले पूर्व सैनिक गंगाधर के हाथ पांव बांधकर इसकी पिटाई की थी। इस मामले में कलघटगी पुलिस ने पूर्व सैनिक सहित शारदा पाटिल नामक महिला को भी हिरासत में लेकर जांच कर रही है। गुलबर्गा के 2 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। कोविड-19 वायरस के इलाज के बहाने मरीजों से ज्यादा रुपया वसूलने वाले 2 प्राइवेट अस्पतालों को डीएचओ राजशेखर ने नोटिस जारी किया है। इस शहर के धनवंतरी और वात्सल्य अस्पतालों को नोटिस दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए डीएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने पर इन अस्पताल के जिम्मेदारों को नोटिस दी गई है। इस मौके पर कहा कि जिले में बढ़ते हुए वायरस के कहर को देखते हुए जिले में 4 कोविड केंद्र बनाए गए हैं। चितापुर, सेडम, अड़ंद और जेवर्गी में कोविड केंद्र खोले गए हैं ताकि जल्द से मरीजों के इलाज हो सके और आने वाले दिनों में चिंचोली तालुका में भी कोविड केंद्र खोलने की जानकारी दी डीएचओ ने। विधायक बसनगौड़ा को जान की धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में। पिछले दिनों वकील एसएस कादरी की प्रेस मीट के बाद इन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। उस मौके पर इनके साथ पहुंचे राघु कनमेश्वर ने गोल गुम्बद पुलिस थाना के अहाते में बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके कारण राघु पर गोल गुम्बद पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस युवक को उसके तांडे से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की जानकारी दी जिला एसपी अनुपम अग्रवाल ने। कोविड-19 वायरस का कहर, प्रिंटिंग प्रेस वालों की परेशानी। कोविड वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से लॉकडाउन के कारण ज्यादातर व्यापार दुकानें वगैरह बंद थी। इसी तरह प्रिंटिंग का काम करने वाले प्रिंटिंग प्रेस भी बंद थे। न कोई कार्यक्रम हुआ, न कोई शादी। ऐसे में प्रिंटिंग का काम कैसे होता? इसी के कारण सभी व्यापारियों की तरह ही प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर आज हावेरी में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विरूपक्ष हावनूर ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के कारण हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अब अनलॉक हुआ है, फिर भी कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा। ऐसे में यहाँ काम करने वालों को वेतन देना भारी पड़ रहा है। सरकार से आग्रह किया कि प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए पैकेज की घोषणा की जाए। मेरी बेटी पर लगाया गया आरोप झूठा है, एक्ट्रेस संजना की मां का बयान। आज सुबह की गई कार्रवाई में बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस संजना के घर पर छापामारी करके संजना को पूछताछ के लिए सीसीबी के दफ्तर ले जाया गया है। इसी कार्रवाई पर बोलते हुए एक्ट्रेस संजना की मां रेशमा ने मीडिया से कहा कि मेरी बेटी पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा है। पुलिस की जांच के बाद सब पता चलेगा। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। मेरी बेटी आरोप मुक्त होकर लौटेगी, कहा संजना की मां ने। विदेश में बसने वाले कर्नाटक के लोगों से कुमारस्वामी का वीडियो संवाद। विदेशों में बसने वाले कर्नाटक के लोगों द्वारा आयोजित एक वीडियो संवाद कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर भाग लेते हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस वरिष्ठ कुमारस्वामी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी 50 विदेशियों में रहने वाले कर्नाटक के लोगों को मेरा अभिनंदन। आप सब हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। आप जिस देश में भी रहें, कन्नड़ भाषा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहकर भी हमारे करीब ही हैं आप लोग। मेरे अधिकार अवधि में कन्नड़ भाषा की बका के लिए मैंने बेलौस कोशिश की है। इस मौके पर कई लोगों ने कुमारस्वामी से सवाल किया, जिसका जवाब दिया कुमारस्वामी ने। इटली से हेमुगौड़ा मधु ने एंकर की भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कोप्पड़ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के विरुद्ध आक्रोश। बेड की किल्लत और समय पर इलाज न होने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाने की घटना कोप्पड़ जिला अस्पताल में
घटी है। कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका के कलालबंदी ग्राम में निवासी 75 साल सकरप्पा मेटी को अस्पताल लाया गया था। बलगम कफ की समस्या से जूझ रहे इनको बेड की किल्लत के कारण इलाज करने से इनकार किया डॉक्टरों ने। परिवार वालों ने निवेदन किया कि ज़मीन पर ही सही इलाज किया जाए, मगर ऐसा न हुआ और मौत हो जाने पर अब लाश ले जाकर कोविड जांच पॉजिटिव आई है, कह रहे हैं अस्पताल वाले। इसी को लेकर डॉक्टर्स के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं परिवार वाले। डेकोरेशन दुकानों को खोलने की अनुमति के लिए दरख्वास्त। कोविड-19 को लेकर पिछले 5 महीनों से सब कुछ ठप था। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, मगर फिर भी बहुत से बिजनेस वालों को अभी व्यापार की अनुमति नहीं मिली। इसी तरह शादियों में शामियाना, माइक, लाइट डेकोरेशन को अभी अनुमति नहीं मिली है। इसी को लेकर आज बीदर के बसव कल्याण में साउंड लाइट डेकोरेशन संघ के पदाधिकारियों ने यहाँ के मिनी विधानसौदा पहुंचकर तहसीलदार संगैया स्वामी को निवेदन पत्र सौंपा। सदस्यों ने कहा कि सभा समारंभ और दूसरे कार्यक्रमों को अनुमति दी जा रही है, मगर माइक, लाइट और डेकोरेशन को अभी अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण दुकानों का किराया भरने में तकलीफ हो रही है। इसी कारण जल्द से जल्द इन दुकानों को खोलने की अनुमति के लिए निवेदन किया गया। जायदाद विवाद, मां बेटी की हत्या की कोशिश। सीसीटीवी में वीडियो हुआ कैद। बेंगलुरु शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मां बेटी की हत्या की कोशिश, रोड के बीचों बीच हथियारों से मारने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। शहर के सीके स्ट्रीट एरिया के इंदिरा कैंटीन के पास दीपा और उनकी बेटी हिशिता, ये दोनों स्कूटी से अपने घर जा रही थी। तभी अनजान लोगों ने दूसरी बाइक पर आकर अचानक से हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। रास्ते पर गुजरते लोग जमा होने पर शरपसंदों ने जगह छोड़कर ही भाग निकले। इनका वीडियो इंदिरा कैंटीन के सीसीटीवी में हुआ है कैद। कहा यह भी जा रहा है कि दीपा नामी महिला शिव कुमार के साथ दूसरी शादी की थी। शिव कुमार की पहली पत्नी और बच्चों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन पता चलने के बाद खूब हंगामा किया गया था। बताया जा रहा है कि शायद इन्होंने ही हत्या की सुपारी दी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। शिव कुमार एक प्राइवेट स्कूल संस्थापक हैं। इनका जायदाद का विवाद कोर्ट में पहले ही चल रहा है। यह मामला सीके स्ट्रीट थाने में हुआ है दर्ज। बैंक अधिकारियों पर बलात्कार का मामला दर्ज करने की दी धमकी। बेंगलुरु में बैंक के अधिकारी लोन रिकवरी के लिए महिला के पास गए तो उस महिला ने बैंक अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार करके रेप केस में अरेस्ट करने की धमकी दी महिला ने। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस धमकी देने वाली महिला का नाम संगीता गोपाल बताया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया आर्या ने इस घटना की निंदा करते हुए संगीता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि ये महिलाओं के हक और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला होकर इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। ड्रग्स मामले में सीसीबी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गए राहुल के साथ संगीता करीबी मानी जाती है। बैंक लोन लेकर रिकवरी करने आए बैंक अधिकारियों पर धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ही फीस ली जाए, मंत्री सुरेश कुमार। चामराजनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जून महीने से स्कूल्स बंद हो गए हैं। इस प्राइवेट स्कूल टीचर्स को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी को देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया शिक्षा मंत्री ने। साथ ही प्राइवेट स्कूल्स में फुल फीस लेने की बजाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने का आदेश दिया गया है। अगर कोई स्कूल सरकार की अनुमति के बाहर ज़्यादा फीस वसूली की गई तो उन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही सुरेश कुमार ने। एडमिशन की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरी करने का आदेश भी दिया है सुरेश कुमार ने। सेंट्रल स्टडी टीम ने मलप्रभा नदी बाढ़ पीड़ित जगहों का किया दौरा। गदग जिला मलप्रभा नदी बाढ़ और लगातार बारिश से हुए नुकसान का समीक्षा करने के लिए
नरगुन तालुका के कन्नूर और लखमपुर गांव का दौरा किया। केंद्र ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्रालय के सेक्रेटरी वीपी राजवीनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट सदानंद बाबू की नेतृत्व वाली टीम ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया और नुकसान की जानकारी दी कि 157 करोड़ नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया है। अधिकारियों ने गदग जिले के कुल 30 गांव बाढ़ के कारण डूब गए हैं। कुछ घर भी बारिश से गिर गए हैं। बाढ़ का पानी खेतों में आने से कई फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इस तरह की जानकारी दी अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।